बोलो राधे राधे। राधे राधे। रंग प्रेम भरा बरसा करके बरसों की वियोग व्यथा हर दे। मन मेरा मयूर सा नाच उठे, कुछ भाव ना भाव नया भर दे। जलती इस छाती की ज्वाला मिटे, अपना पद कंज जरा धर दे। हंस दे द्रग फेर अगर नटनागर नेक कृपा कर दे। हो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। बांके बिहारी का बस एक ही स्वभाव है। जीव का स्वभाव तो बदलता रहता है, किसी के प्रति कैसा, किसी के प्रति कैसा, किसी के प्रति कैसा, लेकिन मेरे बांके बिहारी का स्वभाव तो सदैव एक सा ही रहता है। वो चराचर सृष्टि पर अपनी कृपा ही बरसाते हैं। जैसा भी जीव एक बार श्री बिहारी जी की चरणारविंद तक पहुंच जाए तो मेरे बिहारी जी भी उसके गुणों को अवगुणों को नहीं देखते। बस तू मेरी शरण में आ गया, तू मेरा हो गया। सहज कृपा बरसाते और कृपा लुटाने के बहाने खोजते रहते। बिहारी जी को और कुछ काम नहीं है, बस बिहारी जी बहाने खोजते रहते कि कैसे जीव पर कृपा की जाए, कैसे उसको अपनाया जाए, कैसे उसे शुद्ध बुद्ध कर दिया जाए। शायद इसीलिए ही मेरे बांके बिहारी का दरबार सदैव हाउसफुल रहता है, इसीलिए हाउसफुल रहता है, क्योंकि ऐसा दरबार कहीं और है नहीं। वहां पर दंड मिलता ही नहीं, वहां पर सजा है ही नहीं। वहां तो केवल जो दरबार में एक बार पहुंच गया उस पर कृपा की बरसात हुई और बिहारी जी उसे शुद्ध बुद्ध कर देते हैं। फिर उसके चित्त पर ऐसा कब्जा करके बैठ जाते हैं कि वो चाह के भी फिर किसी और दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाता। बस चित्त में हर समय बिहारी जी की याद, वृंदावन की याद, उन यादों में खोए खोए जीवन बिता देता है। यही कृपा का फल है। अगर हमारे चित्त में, हमारे हृदय में वृंदावन बसा हुआ है, वृंदावन की याद आती है, बिहारी जी की याद आती है, तो समझ लेना कि बांके बिहारी ने साक्षात कृपा हम पर बरसा रखी। साक्षात कृपा का प्रमाण केवल यही है कि हमें संकीर्तन अच्छा लगता है। साक्षात कृपा का प्रमाण ये है कि हमें वृंदावन अच्छा लगता है। साक्षात कृपा का प्रमाण ये है कि हमें ब्रज के रसिक संत अच्छे लगते हैं, उनके चरणों में जाना अच्छा लगता है। इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसी ही घटना है तो दोनों हाथ उठाकर कह देना एक बार, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक बार प्रेम से बोले जय जय श्री राधे।
की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा 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 की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो हाथ उठा के तुम नंदलाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, ओ कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 ओ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। क्यों जी, हस्तिनापुर से निमंत्रण गया था दुर्योधन का। भगवान गए तो दुर्योधन के निमंत्रण पर थे और दुर्योधन ने 56 भोग सजाए गोविंद के लिए, लेकिन ईमानदारी से बताना क्या दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने पाए थे? जय। भगवान ने जाकर भोग लगाया तो कहाँ लगाया? भगवान ने भोग लगाया विदुरानी जी के यहाँ जाकर। साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय।
प्रेम के बंधन में हरि बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया सो बन गए। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। जय। कुंती बुआ का उदाहरण ले लो। जब तक पांडवों पर विपत्ति रही तब तक द्वारकाधीश अंग संग साथ रहे। कभी कभी द्वारका जाकर के वहां के हालचाल देख लेते, वरना तो अंग संग कन्हैया साथ रहे पांडवों के, जब तक उनको हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिला। और जब राज्य मिल गया तब भगवान जाने लगे द्वारका। तो समस्त सृष्टि में वो पहली ऐसी माता है जिस माता ने द्वारकाधीश से कुछ मांगा। जय। गोविंद ने कहा बुआ मैं जा रहा हूं, कुछ मन की बात हो तो आप कह दो, वो भी पूरी कर दूं। कुंती जी ने कहा कि श्री कृष्ण बस मैं आपसे यही चाहती हूं कि आप मुझे जन्म जन्मांतर तक दुख देते जाएं। मैं केवल दुख ही दुख सहना चाहती हूं। कन्हैया ने कहा कि बुआ इतनी मुश्किलों के बाद इतना बड़ा युद्ध हो गया और इतने परिश्रम के बाद आपको सब राजपाट मिला है, क्या भी पेट नहीं भरा दुख से? क्या भी पेट नहीं भरा तुम्हारा दुख सहते सहते? कहा कन्हैया दुख सहते सहते मेरा पेट नहीं भरा। कहा क्यों? का बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले मेरे को वरदान दो कि मैं जन्म जन्मांतर तक दुख ही चाहती हूं आपसे। कन्हैया ने कहा कि मेरे पास दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, और जिसके पास जो वस्तु होता है वही देते। भगवान ने दुख नहीं बनाया, भगवान ने केवल सुख बनाया है। दुख तो हमारी उत्पत्ति है। जय। दुख तो हम लोगों ने पैदा किया है, सुख भगवान ने सुख ही सुख दिया है। कुंती बुआ ने कहा कि कन्हैया लेकिन मैं दुखी चाहती हूं। कहा क्यों चाहती हूं? कहा कन्हैया जब राजपाट आ गया, सुख के दिन आ गए तो तुम हमको छोड़ के जाने लगे, और जब तक हम पे विपत्ति थी तुम अंग संग साया बन के हमारे साथ रहते। अरे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है शाह तुम्हारी, ओ गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। आइए और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। एक बार प्रेम से बोले श्री राम है। ना मुल्जिम ही होते ना तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, ना मुल्जिम ही होते ना तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम,
न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते। देखो जो सामान्य दोषों को माफ कर दे उसको न्यायाधीश कहते हैं। जज क्या करता है? किसी की सजा माफ करता है, किसी को सजा सुनाता है। यही काम तो जज का है, न्यायाधीश का है, और यही काम कन्हैया का भी है। कन्हैया का भी यही काम है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, जो सामान्य दोषों को माफ कर दे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो हम जैसे पापियों के जन्म जन्मांतर के पापों को क्षमा कर दे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। उसे द्वारकाधीश कहते हैं। इसलिए अगर जाने अनजाने में कभी भी आपको लगता हो कि कोई ऐसा कर्म बना हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, तो सरकार आपके समक्ष उपस्थित है। आप दोनों भुजा उठा करके ये पंक्ति कह सकते हैं हमारे से, क्योंकि समर्पण से बड़ा और कोई साधन नहीं है। जो जीव जिस भी स्थिति में समर्पित हो जाए, सरकार उसे उठाकर अपने चरणों से नहीं अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए समर्पित होना चाहते तो दोनों भुजा उठाकर कह देना, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ये चुप है, न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, 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 तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये। सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न होती जो आदत तुम्हारी, छोटी बच्ची हो क्या? अदालत तुम्हारी, दूरी ही रहती, हम लोग नारा नारा और तुम हाथ उठा के पुकारे, ओ मेरा सावरा सलोना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ए मेरा सावरा सलोना मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, हे मेरा मैं बहुत अच्छी तरीके से बंद होता हूँ, इसका बिल्कुल नहीं आता। मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम,
एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास। अभी माइक पर कोई नहीं बोलेगा, बोलिए श्री हरिदास। अभी वो पंजाब वाली आवाज नहीं आई, पंजाब में वो पटियाले वाली आवाज नहीं आई अभी। श्री